लास्ट में यही पढ़े थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पढ़े और टॉपिक चल रहा था पैरेलल। इधर का आधा थोड़ा खोलो ना, ठीक है ठीक है। हम लास्ट में पढ़े थे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और हम ये भी देखे थे कि स्पेरिकल कंडक्टर के बदले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कैसे शिफ्ट किए, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ से आया, क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें मोटा मोटा बात ये हमको समझ में आया कि जब किसी बॉडी पर हम कंडक्टर पर चार्ज देते हैं तो चार्ज सरफेस पर तो फैल जाता है, पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज फैलता तो है पर फेसिंग सरफेस पर फैलता है। किस पर फैलता है? फेसिंग सरफेस पर। एक कारण ये भी है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो बहुत सारे कारण है, पर हम समझने के लिए बस इतना समझे कि इंडक्शन के थ्रू ऐसा काम होता है ना। उतना डेप्थ में नहीं जाना था हमको। एनर्जी स्टोर्ड में कुछ फार्मूला ये है कि जो आपने वर्क किया वही उसके पास एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर रहता है। जो आपने क्या किया, वर्क किया, वही उसके पास क्या रहता है, एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर रहता है। तो क्या क्या फॉर्मूला बन करके आया था हमारी नज़रों पर? पहला फॉर्मूला बना था W=Q²/2C। उसके बाद फॉर्मूला बना था Q=CV। ये तो पहले से था हमारे पास फॉर्मूला, और यहाँ पर Q के बदले हमने पुट कर दिया CV को, और CV पुट करने के बाद जो W था वही आपका क्या बन गया था, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी बन गया था, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बन गया था, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बन गया था। तो CV को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो CV²/2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला परमानेंटली याद रहना चाहिए। फिर हम यहाँ पर C के बदले Q/V पुट किए और फॉर्मूला क्या आ गया, QV/2 आ गया, और फिर यहाँ पर पुट किया और हमको क्या मिल गया, Q²/2C मिल गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर V के बदले पुट किए हैं। किसके बदले पुट किए हैं भाई साहब? तो V के बदले पुट किए हैं। क्या लॉजिकली इतनी बातें आपको चमकती है? बोलो हाँ या ना। 100%, कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एनर्जी डेंसिटी। क्या पढ़ना है सर जी? एनर्जी डेंसिटी, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने क्या बोला है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी याद कीजिए, हम जब मास डेंसिटी की बात करते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम, जब हम वेट डेंसिटी की बात करते हैं तो वेट अपॉन वॉल्यूम। अरे बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? जब हम मास डेंसिटी की बात करते हैं तो मास अपॉन, आवाज़ बहुत धीमी है, जब हम मास डेंसिटी की बात करते हैं तो मास अपॉन, और जब अपन हम वेट डेंसिटी की बात करते हैं तो वेट अपॉन। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन। और ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? कैपेसिटर चल रहा है, तो एनर्जी किसका? कैपेसिटर का। अच्छी बात है। फाइनली हमको ये समझ में आया कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करने से मुझे क्या मिलेगा? एनर्जी डेंसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? एनर्जी डेंसिटी मिलेगा। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम तो बाद में करेंगे। पहली बात तो हम एक बात और जान लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का ही दूसरा नाम, मेरे लालू, एनर्जी डेंसिटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। याद रखना, प्रेशर क्या होता है भाई साहब? प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। पर वो कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, चार्ज के दौरान जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, वो वाले प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं। तो पहले तो एनर्जी = फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। सॉरी, अब तुम सोचो यहाँ पर डी बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, गौर से समझिएगा। अगर ये दो प्लेट है तो ये दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो लगेगा। और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। अच्छी बात है। इस प्लेट का एरिया कितना है? a है। इन्हीं बातों पर बहस चल रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स F है, और फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा भाई साहब एनर्जी। क्या मिल जाएगा? एनर्जी। क्या मिल जाएगा? तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, एनर्जी = फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और फिर एरिया, और इंटू अगर मैं d कर दूं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ से एरिया डी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा?
फोर्स बाय एरिया। क्या फोर्स अपॉन एरिया ही हमारा प्रेशर कहलाता है? क्या यह प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसमें नीट ने सवाल पूछा है, भर भर के सवाल पूछा है एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पर। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पर पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या गया है? पूछा गया है। जो अभी एनटीए वालों का ये फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। चलिए दूसरा स्लाइड अब देखते हैं, और उसमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में हमने लिख रखा है। किसमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में लिख रखा है? उसी में। चलिए ध्यान दीजिए अब मेरी बात को। हम वही बातें रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा वापस से, जो पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम रहा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन एम हो जाएगा। क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं रहा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। कब? जब मसाला मिलाएंगे। जब मसाला हाँ, तो आपको पता होगा V इज इक्वल टू ई डी होता है। कौन से फॉर्मूला से? E इज इक्वल टू वी बाय डी से। याद कीजिए, D इज इक्वल टू हमारे पास आता था डी वी बाय डी आर। अरे कॉन्सेप्ट आता था कि नहीं आता था? वहीं से हमने निकाला है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये कब का है? जब मसाले के साथ है या बिना मसाले के? बिना मसाले के। मार के कान तोड़ देंगे। एप्सिलॉन नॉट है। कौन सा मसाला आया है? अच्छा, मसाला आने के लिए मीडियम लिखना जरूरी है गधा। कल को इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद अभी है, इस सब में मसाला मिला दो। कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय, वेयर ए इज व्हाट? एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट। एरिया ऑफ, वेरी गुड। डी इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। हाँ चलिए, ये कैपेसिटर का एग्जांपल था। ये सारे एनर्जी के फॉर्मूले हैं कि कहाँ से कितना एनर्जी आया, क्या आया, कैसे आया। चलिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की बात कर रहे थे, और हमारा टॉपिक था एनर्जी डेंसिटी। क्या टॉपिक था भाई साहब? एनर्जी डेंसिटी। चलिए एक बार चमकाते हैं और एनर्जी डेंसिटी को समझते हैं क्या है। अभी हमने आपको क्या बोला? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? एनर्जी अपॉन, और बात याद रहे, एनर्जी डेंसिटी का ही दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद रखना ये बात, एनर्जी डेंसिटी का ही दूसरा नाम। अरे आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसको कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाँ, हम अभी पूछेंगे आपसे। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? एनर्जी अपॉन, अरे जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? एनर्जी अपॉन। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। क्या कहलाया? एनर्जी डेंसिटी। गौर से सुनिए, अगर एनर्जी की बात करूं मैं कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर में एनर्जी क्या? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। आप C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाय। क्या V इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हैं? अभी आपने पढ़ा है। क्या मैं लिख सकता हूं हाफ का हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और ई डी का स्क्वायर? बोलो चमका या नहीं चमका? आप ई स्क्वायर डी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ई स्क्वायर डी स्क्वायर में नीचे वाला डी एक कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो बचेगा क्या? एप्सिलॉन नॉट ए और इस डी में से एक डी और ई का स्क्वायर। क्या हम इसको ध्यान से समझिएगा, क्या एडी को हम वॉल्यूम बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना? क्या एडी को वॉल्यूम बोल सकते हैं? तो हमने U इज इक्वल टू फॉर्मूला जनरेट किया। U इज इक्वल टू फॉर्मूला जनरेट किया, हाफ इंटू वॉल्यूम इंटू ई का स्क्वायर। बोलो चमका या नहीं चमका? अच्छा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो क्या इसके नीचे मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना? क्या इसके नीचे मैं वॉल्यूम लिखूं तो वॉल्यूम को वॉल्यूम कैंसिल कर जाएगा, तो क्या बचेगा? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बचेगा आपके पास UD, मतलब एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या बचेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसी का दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या होता है? आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2। अरे बोलो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर बाय 2। बोलो कहाँ से लाए सर? अरे पूछो, क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई तिगड़म सीखा था? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E इज इक्वल टू को, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा, E इज इक्वल टू को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोलते थे? बोलो चमका या नहीं चमका? क्या यहाँ पर E स्क्वायर है भाई साहब? बोलो अरे हाँ या ना? अगर यहाँ पर E स्क्वायर है तो क्या सिग्मा स्क्वायर बटे एप्सिलॉन स्क्वायर हो सकता है? क्या सिग्मा स्क्वायर बटे एप्सिलॉन स्क्वायर को मैं E के बदले लिखूं तो हाफ इंटू
एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा का स्क्वायर बटे एप्सिलॉन का स्क्वायर, इसका एक एप्सिलॉन, इसका यहाँ का एप्सिलॉन गया कि नहीं गया, क्या बचा मेरे पास सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो चमका हाँ या ना। ये फॉर्मूला नीट ने पूछा है। किसने पूछा है? नीट ने। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। एक और बात बता देते हैं आपको, क्या पूछा है उसने पूछा है, वो क्वेश्चन ही हम बता दे रहे हैं एग्जैक्ट। ये निकल जा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ है भाई साहब? नहीं लिखाएगा क्या? अरे भाई साहब, उसने पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, नीट का क्वेश्चन है भाई, PYQ का, आप परेशान हो जाएंगे। आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा, अभी क्या बोले रहे? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना बताए? आपसे ये पूछा है कि आप सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। या आपसे ये भी पूछा हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या दिया है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब आप परेशान हैं बनाने में, बट अगर आपको अच्छे से याद है तो आप, क्या ये दोनों ही फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी है? अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये दोनों ही फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी है? अगर एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे थे? यूडी से। किससे डिनोट कर रहे थे? क्या यूडी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अगर लिख सकता हूं तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी का पावर -2 लिख सकता हूं मैं। क्या वॉल्यूम का L का पावर क्यूब लिख सकता हूं मैं? क्या इसको देख करके मैं m1L -1 टी का पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। समझ में आई मेरी बात? कहाँ से निकाला है? अगर आप बैठ करके एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला, या वहाँ से सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला से निकालेंगे तो घंटों टाइम लगेगा। पहले तो परेशान हो जाएंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें। पर अगर आपको ये याद हो कि दे फॉर्मूला किसका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हो NTA वालों का? अरे हाँ या ना। वो फॉर्मूले को दे रहे हैं और वो चाह नहीं रहे हैं कि आप समझे कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर आपको फॉर्मूला पता नहीं है अगर, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हर बच्चे को पता है। दो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने खुद ने याद करने के लिए बोला है, एक न्यूटन और दूसरा जूल का। एक न्यूटन और दूसरा न्यूटन का क्या होता है? m1L1 टी का पावर -2, और जूल का क्या होता है? m1L2 टी का पावर -2। तो जूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब समझ में आया क्यों मैं उस समय याद करने बोल रहा था कि 2 याद करने हैं? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है। ये फॉर्मूला जल्दी से छाप करके लिखिएगा क्वेश्चन में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। हो गया। बाद में नोट्स लिखेंगे, वैसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी, वो सब बाद में लिखा जाएगा, ठीक है? उसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी। एक और क्वेश्चन है नीट का, करूं मैं? चलिए, मान लिया जाए आपसे कभी किसी ने पूछ दिया फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और उसने गिवन रखा है एनर्जी डेंसिटी। क्या रखा है उसने गिवन? क्या रखा है गिवन उसने?
अगर वो एनर्जी डेंसिटी गिवन रखा है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी और इनटू क्या कर दो, वॉल्यूम कर दो। और प्लेट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, एनर्जी डेंसिटी तो आपको पता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम का तरीका क्या है, ए इंटू डी। बात चमक रहा है। एक इसको भी आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि अगर आपको टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पूछा तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करने का है। चलिए एक बात और जान लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है पैरेलल प्लेट, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। यह मान लिया जाए आपके पास दो प्लेटा हैं, ठीक है, और एक प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी दे रखा है। अच्छा, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बन रहा है, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बन रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई फाइंड फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट। अब अगर फोर्स बिटवीन प्लेट आपको निकालना है तो क्या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो प्रेशर इंटू एरिया ऑफ प्लेट? क्या इलेक्ट्रो प्रेशर इंटू एरिया ऑफ प्लेट फोर्स बताएगा? अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रो प्रेशर का मतलब क्या हुआ भाई साहब, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, ए। ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है, छाप लो। चलिए, जिसका मुझे इंतजार था अब वो टॉपिक आ गया है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक आखिरी चीज, क्या क्या पढ़ चुके हम लोग वो पहले बोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, छोटी छोटी बातों में से पहला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या पढ़ा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या पढ़ा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होगा, अरे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ा। 3 बातें पढ़ ली, फिर से ध्यान दीजिए। पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फिर हमने क्या पढ़ा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। और चौथी बात क्या पढ़ा, फोर्स बिटवीन प्लेट। क्या पढ़ा, फोर्स बिटवीन, अरे बोलो क्या पढ़ा, फोर्स बिटवीन, ठीक है। अब आखिरी बात है वो है कैपेसिटेंस। क्या है, और ये सबसे मेन टॉपिक है और आपको समझना है। पूरा डेरिवेशन हमको करना वरना नहीं है। व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी, स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। यही ना। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला था, हमने बनाया हुआ था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या ये कल ही पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ या ना। ये कब, जब हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। ये कब, जब हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, डी डिस्टेंस पर हैं और इसका एरिया ए है, और दोनों प्लेट के बीच क्या फील्ड क्या हुआ है, तो एयर या वैक्यूम। एयर या क्या है, वैक्यूम। या तो एयर है या तो वैक्यूम है। जहां का एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी कितना दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट। कंसीडर कर, क्या बोला मैंने, कंसीडर, क्या बोला मैंने, कंसीडर। अगर इसके बीच में हमने कोई मीडियम डाला, कल इस पे क्वेश्चन और बहस भी किए थे कि भाई अगर मैं मीडियम डाल देता हूं तो इस मीडियम का जो भी एप्सिलॉन एम होगा, हम C इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे एप्सिलॉन एम ए बाय डी। क्योंकि एप्सिलॉन एम गिवन नहीं होता है तो हम जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा जाता है सर जी। तो फॉर्मूला हमारा बन के आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। और कल इस पर और बहस किए थे कि जब हम किसी कैपेसिटर के बीच में मसाला भर देंगे तो जितना एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा, मसाले का जितना पावर होगा, वैक्यूम के कंपैरिजन में उसका कैपेसिटी उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना गुना क्या हो जाएगा।
उतना गुना क्या हो जाएगा, ज़्यादातर केस में यही होता है। पर कंसिडर करो कि भाई जब मसाला अगर आपका कोई गौर से सुनिएगा, मसाले में अगर आपका कोई मेटल चला गया, क्या चला गया भाई साहब, मेटल चला गया, तो मेटल का एप्सिलन आर का वैल्यू हमेशा के लिए याद रखना, कोई सा भी मेटल हो उसका एप्सिलन आर का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, अरे बोलो कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, इन्फिनिटी। चार इतनी बातें आप पहले अपने कॉपी में सजा लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें आप पहले कॉपी में सजा लीजिए। ये कहाँ की बात है, ये एयर की बात है। ये कहाँ की बात है, मीडियम की बात है। ये कहाँ की बात है, मीडियम की बात है। हाँ, तो एक बात और अच्छा लगेगा सुनने में आप लोगों को भी, जमूरे और उस्ताद ध्यान से सुनो। क्या मैं लिख सकता हूँ सी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलन आर इंटू सी ऑफ एयर? देखो तो लिख सकते हैं ना। चलिए मान ले, मिटाओ, अरे जल्दी कर, हाथ का स्पीड बढ़िया रख। 3 घंटे तक छापा छापी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भर सकते हैं, मेटल नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा गैप रख करके भरते हैं, वो बाद में अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। हो गया। चलिए मारूफ इधर ध्यान दे। मान लो ध्यान से सुनना, मान लो एक पैरेलल प्लेट है, चल सही है। इसके बीच में ना मारूफ हमने एक टी थिकनेस का कोई मीडियम भर दिया, टी थिकनेस का। ये पूरा डी वैल्यू का है, कितने बीच का दूरी है, टी। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरा नेगेटिव प्लेट। मान इसका थिकनेस टी है, कितना थिकनेस है, और इसका वैल्यू है एप्सिलन आर। क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब, और तुमसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या बोला है उसने, कैपेसिटेंस क्या होगा, तब आपका फॉर्मूला एप्सिलन नॉट ए बाय डी में नहीं अटकना चाहिए। एप्सिलन नॉट ए बाय डी में नहीं अटकना चाहिए, माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलन आर भी आ जाएगा। बात चमका, जल्दी की जल्दी से। बैठ के डेरिवेशन नहीं कर सकते, उतना समय नहीं है कि हम बैठ के डेरिवेशन करें। मान लें सेकेंड केस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीचों बीच ये पहला थिकनेस, ये दूसरा थिकनेस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान ले भाई साहब डी है। ये T1 थिकनेस का है, ये T2 थिकनेस का है। एप्सिलन R1 है, एप्सिलन R2 है। आपसे पूछा गया ये पॉजिटिव प्लेट है या निगेटिव प्लेट है। पूछा जाए C इज इक्वल टू क्या होगा, तो जनरली यहाँ से देख, यहाँ से कैसे बनाएंगे, यहाँ देख, यहाँ देख, ध्यान दे। C इज इक्वल टू सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, एप्सिलन नॉट ए बाय, अरे बोलो एप्सिलन नॉट ए बाय, अरे बोलना, एप्सिलन नॉट ए बाय डी। क्या बोलेंगे, एप्सिलन नॉट ए बाय। चल डी में से पहला थिकनेस को आपने माइनस किया, तो पहला थिकनेस क्या है T1, फिर दूसरे थिकनेस को भी माइनस कर दो, दूसरा थिकनेस क्या है T2, ब्रैकेट बंद करो, प्लस लिखो, T1 बाय एप्सिलन R1, T1 बाय एप्सिलन प्लस T2 बाय एप्सिलन। हमको लग रहा है अब आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर ऐसा 3 प्लेट भी दिया रहे, 4 प्लेट भी दिया रहे, 5 प्लेट भी दिया रहे, हमको उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं, बोलोगे तो डिराइव करेंगे, पर उतना समय हमारे पास नहीं है, तो हम बैठ करके डेरिवेशन नहीं करने वाले। किसी को अगर लगता है मैया यशोदा बनना है तो आप अकेले में आकर के डेरिवेशन करवा लो, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए ये सुविधा है ही नहीं, वो पैसा थोड़ी देता है, जो मन किया डेरिवेशन करवा ले, जब मन किया छोड़ दिए, क्या बात है। हाँ, तो उसके जैसे उसके अनसब्सक्राइब करने से मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाएगा।
हम उनके लिए कौन सा वीडियो बना ही रहे हैं, जो सच्चाई बात है। सच बोलने से ना घबराएं, हम अपने लिए वीडियो बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? हाँ, बाद में देख सके कि हम कितना बेहतर पढ़ाते हैं। वाह वाह। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपके नाम, जय जवान जय किसान। चलिए, लिखा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। कितना दे रखा है? x। अच्छा, प्लेट का एरिया आपका a है। प्लेट का एरिया कितना है भाई साहब? a है। और इसके बीचों बीच हमने एक ये लगाया है जिसका Cu वैल्यू दिया हुआ है। कॉपर या एल्यूमिनियम है, मान ले आयरन है, आयरन बीच में पड़ा हुआ है। और आयरन का ये जो थिकनेस है मेरे भाई, ये T है और T इज इक्वस टू x/2 है। T इज इक्वस टू x/2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। C मतलब समझते हो ना? हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, गौर से सुन पहले मेरी बात। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? गौर से सुनना। क्वेश्चन का कहना है कि मान ले, पहले क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया A है, बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी C है। क्या बोला उसने? कैपेसिटी। क्या बोला उसने? कैपेसिटी। यदि मैं प्लेट के बीचों बीच Fe का एक थिक प्लेट डाल दूं या थिन प्लेट डाल दूं, जिस थिन प्लेट का थिकनेस x/2 हो, तो मेरा नया कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी C न्यू का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया? चल निकाल फिर। समझ में आ गया तो किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी कर, उतना समय नहीं है हमारे पास। तुम सोच, तुम नीट के बच्चे हो। हाँ, सोच क्या बे हो। आगे बढ़े। क्या आया? कितना आया? अरे बोलना। हम किस टर्म में पूछे? पुराने के कंपैरिजन में नया वाला कितना होगा? चल दिखा, ध्यान से देख, ध्यान दे इधर। हम C न्यू की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय x माइनस थिकनेस कितना हो जाएगा? x/2 प्लस क्या आ जाएगा आपका? x/2 इंटू एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना लिखेंगे? याद आ रहा है ना क्यों इन्फिनिटी लिखा मैंने? अच्छी बात है। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या इसमें घट करके x/2 होगा? क्या ये x/2 का 2 ऊपर चला जाएगा? क्या हम एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या लिखना पसंद करेंगे? x। क्या ये C न्यू का वैल्यू आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्या ये वाला वैल्यू C पुराना वाला है? अरे बोलो, क्या यही C पुराना वाला होगा? अरे नहीं होगा। अरे होगा। अरे बोलना। तो बहुत डल रिस्पॉन्स क्यों करते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? ये नया वाला अगर हो, पुराना वाला है, तो C न्यू वाला कितना हो गया? 2 इंटू C। बोलो चमका नहीं चमका? और देखें, तो जल्दी कर, तब मैं बताऊंगा। केस वही है। चल PYQ से, PYQ का क्वेश्चन है,
हम पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस, ध्यान से सुन, जिसके बीच का डिस्टेंस d है, तो इसका कैपेसिटी क्या है और एरिया a है, तो इसका कैपेसिटी कितना है लाल बाल गोपाल? c है। बोला ऐसा है पर ध्यान से सुन मेरी बात को, क्लोन लाए इधर, नहीं चल इधर कहीं चल, ठीक है। टिंग 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 टिंग, ठीक है। देख अब उसने क्या बोला कि भाई साहब जो आया हुआ क्वेश्चन है उसने बोला कि हम 2 प्लेटां डाल रहे हैं इसके बीच में, 2 प्लेटां ऐसा डाला है, एक है d/5 का थिकनेस, इसका कितना है मेरे भाई, और दूसरे का थिकनेस भी है d/5, बात को समझिए हम, और ये आपका कॉपर है और ये आपका एल्यूमिनियम है। बोला सी न्यू का वैल्यू क्या होगा एज कंपेयर टू सी ओल्ड, आपको इन टर्म्स ऑफ सी ओल्ड बताना है, ठीक है। चलिए बताइए तो, जल्दी कीजिए। याद हो गया होगा, अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट, बोलो रे लड़की, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस d/5 माइनस d/5 प्लस का टर्म कौन सा चीज दिया हुआ है? कॉपर, बचेगा क्या? खत्म। क्यों? नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, d माइनस, तो सीधा सीधी बोलो ना भाई कि 2d/5 हो जाएगा, 2d/5 माइनस में जाएगा तो 5 3d/5 आएगा, बोलो हाँ या ना। तो एप्सिलॉन नॉट a/3d/5, ये 5 कहाँ चला जाएगा मेरे लोलू? 5/3 एप्सिलॉन नॉट a/d, इसका वैल्यू क्या देता था आपको बताइए जरा सा? 5/3c, सी न्यू का वैल्यू कितना आया? 5/3c। बोलो चमका नहीं चमका? ठीक है। और क्वेश्चन देखूं नीट का, गौर से चलिए, PYQ में आया हुआ सवाल है। अभी वो बार बार सी नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट प्लेट कैसा दिया हुआ है? बोला इधर ऐसा 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 सजाया रहता है, इधर ऐसा 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 ऐसा, इसका मतलब 2 प्लेट है। कितना प्लेट है? अरे बोलो कितना प्लेट है? हाँ, पूरा का थिकनेस कितना दे रखा है उसने? d, कितना थिकनेस है? d, एक को दिया d/2, एक को दिया 2d/3, बात को समझना चाहिए। इसका एप्सिलॉन r वैल्यू 3, इसका एप्सिलॉन r वैल्यू 6। बोला c डैश का वैल्यू या c न्यू का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताइए। जल्दी बता। तुम्हें दिन लगी क्या? 6C आया, सबका आया क्या? अरे बोले रे क्या आया फिर? मैं बनाऊं क्या? टा 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 टा, एप्सिलॉन नॉट a/d का वैल्यू नहीं दे रखा है लाल बाल गोपाल, d/2 माइनस 2d/3, ठीक है। अब प्लस कितना आ जाएगा? d/2 एप्सिलॉन 1 3 प्लस, ध्यान से देखो, 2d/3 इंटू एप्सिलॉन 6, ठीक है। अब इसको करते हैं गोलू मोलू, 3 दूनी 6, 6d माइनस
3D माइनस 4D, हाँ माइनस में आ रहा भाई, ऐसा कैसा हुआ रे, ऐसा कैसे हो सकता बाबा, हाँ ठीक है जो होता तो देखते भाई, बाय 6, अब ब्रैकेट बंद किए प्लस D बाय 6 प्लस D बाय 9, यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है, -D/6 प्लस D/6 प्लस D/9 है ना रे, बोलो ना भाई, ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो D/9, 9 ऊपर चला जाएगा, D नीचे, ठीक तो आ रहा है 9C। कहीं कैलकुलेट करने में गलती हुआ क्या, ऑप्शन में है कि नहीं भाई, पता चला वो भी चला गया। ऑप्शन तो है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, C डैश का वैल्यू आया 9 से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2025, आप इस क्वेश्चन को कभी तो देखे होंगे, देखा देखा सा लगेगा, सुना सुना सा लगेगा, चमका चमका सा लगेगा। देखो क्वेश्चन, चलिए PYQ का क्वेश्चन है, देख क्या क्या दे रखा है मेरे भाई, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें भी ध्यान में मजा आएगा। बोला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एक ये लगा हुआ है और एक प्लेट ये लगा हुआ है, इसका वैल्यू K1 है और इसका वैल्यू εr नहीं दे रखा है ना। उसके बाद दिया है कि 3D/8 वैल्यू है और इसका D/2 वैल्यू है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस D गिवन है। उसने बोला है कि इफ C न्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C एयर, बात समझ में आ रही है, एंड K1 इज इक्वल्स टू 1.25 ऑफ K2, फाइंड K1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपसे पूछा, बना पाएंगे आप, अरे बोलो हाँ या ना, बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, 2025 में आया है, बनाओ। आप पहले केकू देख के घबराइए मत, मैं बनाऊं तो आप देखिएगा आपको हंसी आएगी कि इतना इजी था सर। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों के घबराहट को ख़त्म कर देते हैं। एक बात बता, वो खुद बोल रहा है कि C न्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C एयर। C न्यू को पहले आप लिखिए ना, C न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C एयर। C एयर का वैल्यू क्या होगा अनु, ε0A/D, इसमें कोई दिक्कत है बहन नहीं। C न्यू के वैल्यू को आप कैलकुलेट करने की कोशिश किए तो आएगा ε0A/, चमक रहा है आपको। पहली बात D लिखिएगा, D लिखने के बाद क्या लिखिएगा सर, माइनस क्या लिखिएगा 3D/8, 3D/8 माइनस D/2 ब्रैकेट बंद, प्लस क्या लिखिएगा सर 3D/8 K1 प्लस D/2 K2, और तो कुछ नहीं है, सही है ना। क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 1/,
डी में से डी बाई 2 गया, क्या बचेगा? डी बाई 2। डी बाई 2 में से 3d बाई 8 को घटाना है, डी बाई 2 माइनस 3d बाई 8। गौर से सुन, तो हो जाएगा हमारे पास 8 4d माइनस 3d, तो d बाई 8 आएगा। कैसे d बाई 4 निकालें? d बाई 8 ही आएगा ना, फिर से सोच ले आराम से। हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा? d बाई 8। यहाँ नीचे d बाई 8, अभी और स्टेप बाकी है, प्लस आप K1 को K2 का रिलेशन देखिए, K1 इज इक्वल टू 1.25 K2। हम चाहते हैं कि K1 के टर्म आए या K2 के टर्म में, किसी भी टर्म में आए, हमको दिक्कत नहीं है। पर यहाँ K1 इज इक्वल टू 1.85 K2 लिखा है, तो 8 इंटू K1 के जगह पर 1.25 K2 कर दूँ मैं। 8 पंचे 8 दूनी 16 और 4 हाथ में रहे, 8 का 8 है 2 डिजिट के बाद तो 10 K2 आ जाएगा ना। तो हमारे पास आ जाएगा 3d बाय 10 K2 प्लस d बाय 2 K2। बोलो हाँ या ना? सही जा रहे हैं हम लोग। और इधर वाला आपके पास बचा हुआ है 2 बाय डी। बोलो हाँ या ना? क्या सबसे d को क्या कॉमन करके बाहर कर सकते हैं? d को जैसे ही आपने कॉमन करके बाहर किया, ऊपर 1 नीचे d कॉमन 1 बाय प्लस 3 बाय 10 प्लस 1 बाय ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 बाय, क्या ये डी घर जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। क्या इन सारे इक्वेशन को उधर ले जा सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, हम थोड़ा होशियारी दिखा रहे हैं। चलिए हम उसको उधर लेकर के जा रहे हैं और इसको इधर, तो इधर 1 रहेगा तो 2 इंटू 1 बाय 8 तो 1 बाय 4 प्लस 3 2 तो 3 बाय 5 K2 प्लस 2 इंटू 1 बाय K2। क्या इसको इस तरफ ले जाऊं मैं? 1 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वस टू, यहाँ देखिएगा सॉल्व कीजिए, 5 K2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 3 8 बाय 5 K2, यहाँ कितना आएगा 3 बाय 4। सही जा रहे हैं ना हम लोग? अरे बोलना है। तो 3 इंटू 5 इंटू K2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4। देख भाई साहब, आपका आ गया K2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 बाय 3 5 15। अच्छा, K2 का वैल्यू K1 के टर्म में अगर मैं बोलूँ तो K1 के टर्म में क्या हो जाएगा? K2 इज इक्वल टू K1 बाय 1.25, तो K1 बाय 1.25 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई इंटू 4 इंटू 1.25 बाय 15। कट कीजिए भाई साहब, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 100 लाइए, 5 3 कर लो कैलकुलेट, 25 चौके खत्म, 8 बाय 3 3 दूनी 3 छक, इतना आंसर है। दिस इज K1। हाँ बस कुछ समय, बस कुछ समय। देखो ये पहली बार बना रहे थे तो रोक रोक करके हम कैलकुलेशन तुमको सुना के बना रहे थे। हम जल्दी भी तो बना सकते थे, पर मुद्दे की बात क्या है, क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। बात समझ पाए? अब ये बात वहां याद रहे, इसके लिए कौन प्रैक्टिस करेगा? रब्बानी कौन करेगा? हाँ, तो बोल के मत भूल जाना कि हम बोले हैं और फिर बोल के भूल गए।
चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अरे जल्दी कर भाई, उतारने में 3 घंटा लगाओगे, तुमको समझ नहीं आ रहा, बाद में ऑनलाइन में उतार देना, घर जाके बनाना। याद है, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन। अब जो हम तड़ाके की बात बता रहे हैं, मान ले, ध्यान से सुन, ये मेरा एक पॉजिटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट और एक, जिसका एरिया ए और इसका भी एरिया, इसके बीच का डिस्टेंस। तो जब आप सी का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई साहब ये एरिया है आपका ए और ये एरिया है आपका a बाई 3, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये बीच का डिस्टेंस अभी भी d है। अब आप बताइए c का वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट a बाई डी लिखेंगे या एप्सिलॉन नॉट a बाई 3 बाई डी लिखेंगे, यानी आप कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d लिखेंगे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बहुत जेन्युइन सा सवाल है। देखो, जब तक हम ए लिख रहे थे ना अनु, तब तक दोनों एरिया आमने सामने था। इसका एरिया जितना था उतना ही एरिया ये भी था, इसलिए जितना इसके पास पॉजिटिव पड़ा हुआ था मेरा बेटा, ये इसका निगेटिव इधर पड़ा हुआ था सामने सामने, ठीक है। पर यहां क्या होगा, जैसे ही इसको क्यू चार्ज दोगे, ये सारे के सारे क्यू चार्ज यही इतने एरिया में ही फैलेंगे, बाकी एरिया में इतना ही एरिया में सारा क्यू चार्ज आ जाए, और वो एरिया क्या है फिर a बाई 3। इसका मतलब ये कैलकुलेशन मेरा गलत है। अरे बोलो चमका या नहीं चमका? इससे ये पता चलता है कि अब जो कैपेसिटी होगा मेरा, अब जो कैपेसिटी होगा वो हमको ये वाला लेना पड़ेगा। डेट मीन्स जो एरिया हम लिखते हैं वो एरिया कैसा एरिया होना चाहिए, बार बार लिखते टाइम कॉमन एरिया। कैसा एरिया होना चाहिए? कॉमन एरिया होना चाहिए। बाकी कल देखेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। बात याद रहेगा? अब जाते जाते एगो और बात ध्यान से सुनो, ये पैरेलल प्लेट का प्लस क्यू पार्ट है। अब मान ले यहाँ से ऐसा दिया हुआ है और ये वाला भाग a बाई 2 है। बता फॉर्मूला में c का वैल्यू क्या लिखूं मैं? एप्सिलॉन नॉट a बाय, वेरी गुड। हम कॉमन एरिया की बात करेंगे, बिना कॉमन एरिया की बात समझ में आ रही है ना हम क्या बोलना चाहते हैं?